डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की इंग्लिश की पार्ट सेकेंड पोइट्री की पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार के कक्षा 10 और 12 की अंग्रेजी की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो हम लोग आज फर्स्ट पोएम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ़ की धूल। डस्ट का मतलब धूल भी होता है, कण भी होता है, तो डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ की धूल भी कह सकते हैं या बर्फ़ के छोटे छोटे कण भी कह सकते हैं। इसके जो राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो हम लोग को जो है पोएम का नाम और पोएट का नाम याद रखना है। तो हम लोग सबसे पहले इसके कुछ स्टैंजा पढ़ेंगे और स्टैंजा के बाद जो एक्सरसाइज दी गई हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कुछ स्टैंजा दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को स्टैंजा ही पढ़ना है। पहला स्टैंजा दिया गया है यहाँ पर, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। द वे यानी कि जिस प्रकार से, ए क्रो एक कौवा, सूक डाउन ऑन मी यानी कि मेरे ऊपर, सूक डाउन यानी कि हिला करके बर्फ़ के छोटे कणों को गिरा देता है। डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ के छोटे कणों को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री एक धतूरे के पेड़ से। तो फिर से एक बार देखेंगे, द वे ए क्रो जिस प्रकार से कौवा, सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ की धूल को मेरे ऊपर गिरा देता है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री एक धतूरे के वृक्ष से। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक कौवा धतूरे के वृक्ष से बर्फ़ के छोटे छोटे कणों को या धूल को मेरे ऊपर गिरा देता है। फिर आगे है, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। हैज़ गिवन माई हार्ट यानी कि मेरे हृदय की ए चेंज ऑफ मूड मनोदशा ही बदल जाती है। यानी कि जैसे ही कवि के ऊपर बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं तो कवि के हृदय की मनोदशा बदल जाती है। तो हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड यानी कि मेरे हृदय की मनोदशा बदल गई। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड। एंड सेव्ड और बच गया, सम पार्ट कुछ भाग, ऑफ ए डे उस दिन का, आई हैड रीड जिसे मैं नष्ट कर रहा था या गंवा रहा था। और कहते हैं कि जो समय उस दिन का मैं बर्बाद कर रहा था या गंवा रहा था, उस दिन का कुछ भाग बच गया। तो यहाँ पर पूरी एक बार देख लेंगे दोनों पैसेज का अर्थ। यहाँ बताया कि जिस प्रकार से एक कौवा हेमलॉक के ट्री यानी कि हेमलॉक ट्री जो धतूरे का वृक्ष है उस पर से मेरे ऊपर बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों को गिरा देता है, इससे मेरे हृदय की मनोदशा बदल जाती है और उस दिन का कुछ भाग जो मैं गंवा रहा था वो जो है नष्ट होने से बच गया। तो अब हम लोग इसमें एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस इन ऑन स्टैंजा। देखिए आप लोग को ध्यान देना है कि स्टैंजा और पैसेज में डिफरेंस क्या होता है। तो जो पोयम की पंक्तियाँ होती हैं उनको बोलते हैं स्टैंजा और जो प्रोज की पंक्तियाँ होती हैं उनको बोलते हैं पैसेज। तो यहाँ पे जो पंक्तियाँ हैं स्टैंजा की हैं, पैसेज कहना यहाँ पर गलत होगा। तो एक बार फिर से पैसेज दिया गया है, द वे क्रो सुक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री यानी कि जिस प्रकार से एक कौवा धतूरे के वृक्ष से बर्फ़ के छोटे छोटे कणों को मेरे ऊपर गिरा देता है। तो प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, वेयर वाज द क्रो सिटिंग। वेयर वाज द क्रो सिटिंग, कौवा कहाँ बैठा था। तो अभी बताया गया ना कि जो है हेमलॉक के ट्री से कौवा जो है बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों को गिरा देता है। तो यहाँ पे जो आंसर है द क्रो वाज सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री। द क्रो वाज सिटिंग कौवा बैठा था, ऑन ए हेमलॉक ट्री एक धतूरे के वृक्ष पर। तो कौवा कहाँ बैठा था, एक धतूरे के वृक्ष पर बैठा था। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की धूल क्या है। तो आंसर है डस्ट ऑफ स्नो आर द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो।
डस्ट ऑफ स्नो जो बर्फ़ की धूल है, आर द स्मॉल पार्टिकल्स छोटे छोटे कण हैं, ऑफ स्नो बर्फ़ की धूल बर्फ़ के छोटे छोटे कण हैं। तो यहाँ पे दोनों आंसर हमें ध्यान देना है। कौवा जो है कहाँ पर बैठा था, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो कौवा कहाँ पर बैठा था, हेमलॉक ट्री यानी कि धतूरे के पेड़ पर बैठा था। और जो बर्फ़ की धूल क्या है, तो बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, कण हैं, उनको कहते हैं हम बर्फ़ की धूल। अगला स्टेंजा है, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। हैज़ गिवन माई हार्ट यानी कि मेरे हृदय की, ए चेंज ऑफ मूड मनोदशा बदल गई, एंड सेव्ड सम पार्ट और कुछ भाग बच गया, ऑफ ए डे उस दिन का, आई हैड र्यूड जिसे मैं गंवा रहा था। तो कभी कहते हैं कि जैसे मेरे ऊपर बर्फ़ के टुकड़े गिरे तो मेरे हृदय की मनोदशा बदल गई, और दिन का जो भाग मैं गंवा रहा था उसे गंवाने से या नष्ट होने से हमने बचा लिया। क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, व्हाट हैड गिवन द पोएट्स ए चेंज ऑफ मूड। व्हाट हैड गिवन पोएट्स ए चेंज ऑफ मूड, कवि का मन किसने बदल दिया। तो आंसर है द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के धूल के गिरने से, ऑन द पोएट कवि के ऊपर, यानी कवि के ऊपर बर्फ़ के धूल गिरने से, हैड चेंज्ड हिज मूड उसकी मनोदशा बदल गई। यानी कवि का मन कैसे बदला या किसने बदल दिया, तो जब बर्फ़ की धूल उसके ऊपर गिरी तो कवि की मन या कवि की मनोदशा बदल गई। अगला क्वेश्चन से, व्हाट हैड द पोएट थॉट ऑफ दैट डे, कवि उस दिन के बारे में क्या सोचता था। तो यानी कि व्हाट हैड द पोएट थॉट ऑफ द डे, कवि ने उस दिन के बारे में क्या सोचा था। तो आंसर है ही हैड फेल्ट सैड, यानी कि वो दुखी था, अबाउट दैट डे उस दिन, यानी कवि उस दिन दुखी था। बट द फॉल ऑफ स्नो डस्ट चेंज्ड हिज मूड, यानी कि बट द फॉल ऑफ स्नो डस्ट, किंतु बर्फ़ के कण के गिरने से, चेंज्ड हिज मूड उसकी मनोदशा बदल गई। तो यहाँ पर बताया गया कि उस दिन के बारे में कवि क्या सोचता था या क्या सोचा था। तो आंसर बताया जा रहा है कि कवि उस दिन बहुत दुखी था, लेकिन जब बर्फ़ के टुकड़े उसके ऊपर गिरे तो उसकी मनोदशा बदल गई। अगली टॉपिक है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, केंद्रीय भाव, कविता का केंद्रीय भाव। देखेंगे इसको हम लोग। डस्ट ऑफ स्नो इज ए शॉर्ट पोएम डिस्क्राइबिंग ए सिंपल मूवमेंट। डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ के धूल या बर्फ़ के कण, इज ए शॉर्ट पोएम डिस्क्राइबिंग ए सिंपल मूवमेंट एक संक्षिप्त कविता है जिसमें साधारण समय का या साधारण पल का वर्णन किया जा रहा है। विच हैज़ ए लार्जर सिग्निफिकेंस जिसका बहुत बड़ा महत्व है। तो जो बर्फ़ के कण है या धूल है वो एक छोटी सी पोएम है जिसमें एक साधारण समय का वर्णन किया जा रहा है जिसका बहुत बड़ा महत्व है। ए क्रो was सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री शेक्स ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। एक कौवा धतूरे के वृक्ष से कवि के ऊपर बर्फ़ के धूल को गिरा देता है। दिस सिंपल एक्शन चेंजेज द डिप्रेसिव मूड ऑफ द पोएट। इस साधारण कार्य ने कवि के उदास मन को बदल दिया। यानी कि जैसे ही बर्फ़ के कण उसके ऊपर गिरते हैं तो इस साधारण से कार्य ने कवि के उदास मन को बदल देता है। यानी कि ये साधारण कार्य क्या करता है, कवि के मन को बदल देता है। लॉस्ट इन द सॉरो ही वॉज वेस्टेड ए पार्ट ऑफ हिज डे रिपेंडिंग। यानी कि लॉस्ट इन द सॉरो यानी कि जो दुख में खोया हुआ था, यानी कि जो दुखी था दुख में खोया हुआ था। ही हैज़ वेस्टेड ए पार्ट ऑफ हिज डे रिपेंटिंग, और वो अपने दिन का एक भाग वेस्टेड खराब कर रहा था, नष्ट कर रहा था। बट नाउ विद द चेंजेज ऑफ मूड, किंतु अब उसके मन का परिवर्तन हो गया है या उसकी मनोदशा बदल गई है। ही वांट्स टू यूटिलाइज, यानी कि ही वांट्स वो चाहता है, टू यूटिलाइज प्रयोग करना, द रेस्ट ऑफ द डे बाकी का दिन, इन सम यूजफुल एक्टिविटीज़ किसी उपयोगी कार्य में लगाना। यानी कि वो जो है बाकी दिन का समय
वो किसी उपयोगी कार्य में लगाना चाहता है। तो यहाँ पर आप लोग को सेंट्रल आइडिया और 4 लाइन्स पोएम लिखने को आएंगी, लगभग जो 4 नंबर्स की होंगी। तो यहाँ पर आप लोग को समझना है सेंट्रल आइडिया में क्या होता है क्या कि जो बर्फ़ की धूल है वो एक छोटी सी पोएम है यानी कविता है, जिसमें साधारण समय का वर्णन किया गया है, लेकिन जिसका महत्व बहुत बड़ा है। एक कौवा जो है हेमलाक के वृक्ष से कवि के ऊपर बर्फ़ की धूल को गिरा देता है। इससे उसका दुखी मन जो है परिवर्तित हो जाता है और वो जो दुख में खोया हुआ था उसके दिन का कुछ भाग बर्बाद होने से बच जाता है। इस प्रकार से वो चाहता है कि जो उसका बाकी का दिन है वो किसी उपयोगी समय में या उपयोगी कार्य में लगा दे। तो इसी प्रकार के एक एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो प्रोज हो, पोएट्री हो, सप्लीमेंट्री हो या जीएस की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स।